Okay, welcome back to this video section. We'll discuss about the vice versa of the previous video section, which is based on the problem statement to the regular expression. Now we'll discuss about we have given with the regular expression, and we need to generate, or we can say we need to identify the problem statement. Okay, so what it means, that means in the question we have a regular expression, और उस regular expression के corresponding हमें जो है problem statement को identify करना है, define करना है. So सबसे पहले हम लेते हैं well known regular expression. This is what we called a plus b whole star. Now what kind of language represented by this regular expression? So we can say it represents the set of strings of a's and b's. Okay, it represents a language that consists all strings of a's and b's. ओके, तो ये कैसा रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसमें जिस लैंग्वेज में ए और बी से मिलकर बनने वाली सारी स्ट्रिंग्स हैं. ओके, देन द नेक्स्ट इज, टेक अनदर एग्जांपल हियर. just for example, a plus b whole star a b b. ओके, ना अब ध्यान दीजिएगा ये किस तरह का रेगुलर एक्सप्रेशन है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. इस रेगुलर एक्सप्रेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो वी कैन सी इट रिप्रेजेंट्स दैट, अगर इस सब सेक्शन को देखें तो ये कहता है कि ए और बी से मिलकर बनने वाली सारी स्ट्रिंग्स, बट जब भी हम कॉन्कैटिनेट करेंगे उन सारी स्ट्रिंग्स को तो उनके लास्ट में हमेशा क्या आएगा, ए बी बी, यानी कि एक सब स्ट्रिंग आएगी विच इज ए डबल बी. ओके, so we can say it represents the set of strings of a's and b's, ending with the substring a b b. Okay, now the third one is a plus b whole star a double b, again a plus b whole star. Now what it defines, we can write the problem statement as this regular expression represents the set of strings of a's and b's where a string should contain substring ABB. Set of strings of a's and b's which contains substring a b b, यानी कि ए और ए बी बी जो है वो एज अ सब स्ट्रिंग आएगा, वो सिर्फ एंड में नहीं आएगा क्योंकि इसके बाद भी ए और बी के कॉम्बिनेशन जो है वो पॉसिबली आ सकते हैं. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज double one whole star. Okay, now what kind of language it represents? We can say, अब अगर मुझे इसको आइडेंटिफाई करना है तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा इसको.
सो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करता हूँ, सो इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज, ये स्टार का मतलब होता है कि जीरो लेंथ, वन लेंथ, टू लेंथ, है ना, यानी कि जीरो टाइम, वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम्स, इस तरह से अक्रेंसेस आते हैं। तो अगर हम इस स्टार की जगह जीरो लेते हैं तो वन वन रेज़ टू द पावर जीरो, विच मीन्स जीरो लेंथ ऑफ वन वन, सो वी कैन से इट इज एप्सिलॉन। ओके, क्लियर है? मैं इसको आसानी से समझने के लिए मैं यहाँ कुछ ऐसे लिखता हूँ इसको, इस ए को आप वन वन समझिए। ए स्टार के लिए क्या था? एप्सिलॉन था। ए, डबल ए, ट्रिपल ए, फोर टाइम्स ए, एंड सो ऑन, यही था। ऐसे ही अगर मैं ए की जगह वन वन ले लेता हूँ, सो इट विल बी एप्सिलॉन, ये तो एप्सिलॉन ही रहेगा, बट हियर ए इज वन वन, डबल ए मीन्स like this, triple A means one time one one, two time one one, three times one one, then four times A means one one, one one, one one, one one, four times, okay, and so on. Now you can see here, अगर हम ध्यान से देखें तो इनमें पैटर्न क्या दिख रहा है, वन वन कितनी बार आ रहा है? जीरो टाइम्स, टू टाइम्स, फोर टाइम्स, सिक्स टाइम्स, एट टाइम्स। अगर ये पांच बार ये होता तो ये 10 टाइम्स हो जाता। सो दैट मीन्स ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है। सो वी कैन से दैट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर दिस रेगुलर एक्सप्रेशन इज, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है? सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर दिस, so now the problem statement for this particular statement is set of strings, it represents the set of strings of, अब क्योंकि यहाँ जीरो नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ वंस ओनली, वंस ओनली, ओके, विच कंसिस्ट even number of ones, okay, now even number of ones आ रहे हैं, ठीक? so this is the problem statement। देखिए हमें आइडेंटिफाई करना था, यहाँ ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यहाँ ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यहाँ ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ऐसे ही अगर हम और एग्जांपल देखना चाहें तो वी कैन टेक another example as 1 1 1 whole star। now how we can represent or write the problem statement for this one। now अब अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम कैसे लिख सकते थे? पहले तो ये वन लिखते हैं, अब अगर हम इसको एक्सपेंड करें सो वन फॉलोड बाय वन वन होल स्टार, और वन वन होल स्टार को हम कैसे लिखते हैं? एप्सिलॉन, वन वन, फोर टाइम्स वन, सिक्स टाइम्स वन, ओके, एंड सो ऑन, एट टाइम्स वन, और इस तरह से, ठीक है? चलिए अब अगर मैं इस वन को कॉन्कैटिनेट कर दूं इन सभी स्ट्रिंग्स के साथ, कॉन्कैटिनेट मीन्स मैं इसको इन सबके साथ में अटैच करते जाऊं, तो वन फॉलोड बाय एप्सिलॉन विच मीन्स वन, वन फॉलोड बाय डबल वन विच इज थ्री टाइम्स वन, वन फॉलोड बाय फोर टाइम्स वन विच मीन्स फाइव टाइम्स वन, वन फॉलोड बाय सिक्स टाइम्स वन मीन्स वन फॉलोड बाय सिक्स टाइम्स वन which means seven times, so and so on। you can see here this is 1, this is 3, 5, 7, अब आगे आता 9 हो जाता, फिर 11, इस तरह से आगे बढ़ता, तो we can say that it is the odd numbers। so we can say that problem statement is the set of strings of ones only, which consists odd number of ones,
कंसिस्ट ऑड नंबर ऑफ वंस। कुछ इस तरह से ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा इसके लिए। अब इस वन को आप चाहे तो इधर लिखिए या पीछे लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यही आएगा, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज you can take another example here. Double A whole star double B whole star then B. Okay, now अब अगर हम इस रेगुलर एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग लिखें प्रॉब्लम स्टेटमेंट, so how we can write the problem statement? So you can see this is what you can say, कुछ इस तरह से है। क्या था प्रॉब्लम स्टेटमेंट? सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ वंस ओनली कंसिस्टिंग ऑफ इवन नंबर ऑफ वंस, मतलब ये इवन नंबर ऑफ वंस के लिए था, ऐसे ये इवन नंबर ऑफ एज के लिए हो जाएगा, और ये कुछ ऐसा है ऑड नंबर ऑफ बीस। सो वी कैन से दैट इट इज द सेट ऑफ स्ट्रिंग्स it is the set of strings of consisting even number of A's followed by odd number of B's, even number of A's followed by odd number of B's। ऐसे ही मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, a प्लस बी होल स्टार। नाउ अब अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करेंगे? सो कैन सी हियर a और b फॉलोड बाय a और b होल स्टार। ओके, क्लियर है? चलिए अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो हम इसको कुछ इस तरह से, पहले हम इसको कंपेयर करते हैं। लेट दिस इज, मैं इसको सिंपली एक अल्फ़ाबेट से रिप्लेस कर देता हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल x, एंड दिस वन इज आल्सो x। okay, so it will be looking like this, x होल स्टार। अब अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूं तो मैं इसके लिए कैसे लिखूंगा? एप्सिलॉन, ओके, वन टाइम, फिर इसका डबल हो जाएगा, तो ये दो बार तो है ही। इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस, ठीक है, एंड सो ऑन। ये कुछ इस तरह से बढ़ेगा। अब अगर मैं इस x की जगह पर a प्लस बी रख देता हूँ, a प्लस बी का मतलब क्या होता है? a प्लस बी का मतलब आइदर इट इज a और इट मे बी b। सो वी हैव द पॉसिबिलिटीज एज कि इस x की जगह पर a आ सकता है या b आ सकता है, इस x की जगह पर भी a आ सकता है या b आ सकता है, ऐसे यहाँ पर भी। तो दैट मीन्स यू कैन सी वी कैन मेक so many possible combinations with them। so अब अगर मैं यहाँ पर इसको एक्सपैंड करता हूँ, so it will be epsilon, then if I'm taking a from here and a from here, so it will be double a from here, b from this,